श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लेना कि किसी दूसरे के साथ बात ज्यादा हो रही है। बाबू सोना के चक्कर में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद करोगे। ये टाइम है कुछ बनने का है। मन चंचल है, यह इधर उधर भागता रहता है तथा किसी भी कार्य में एकाग्रता का शत्रु है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति के वश में हो तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं होता। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई द्वेषी है और न कोई मित्र, न कोई प्यारा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है। बस जो मुझे श्रद्धा से याद करते हैं मैं उनका हो जाता हूँ। और वो कहते हैं, मेरे श्री कृष्ण, वह किसी के भाग्य का विधाता नहीं होता। व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। काटे तो उसका फल भोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्तव्य निभाएगा। धर्म और संदेह से परे, जब ईश्वर आपसे प्यार करता है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपने कभी किसी को खेत में खेती करते हुए देखा है? वह उसे सजाता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। वह खेत की फसलों को जानवरों और पक्षियों से बचाता है। लेकिन वह सबसे खास है एक बात के बारे में। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खेत में खरपतवार न उगे, क्योंकि एक खरपतवार खेत की पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार यदि परिवार का कोई भी बच्चा बीमार हो जाए तो बच्चों के पालन पोषण में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे ही वह फसल हैं जो परिवार का भविष्य महान बना सकते हैं या परिवार का पतन भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस तरह एक बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी तरह आपके कर्मों का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। ईश्वर कण कण में, छोटे से छोटे प्राणी के हृदय में भी विराजमान है। उस प्राणी को कष्ट देने से भगवान को भी कष्ट होता है। अर्थात जो प्राणी श्री कृष्ण का दास बन जाता है, उसे कष्ट देकर आप अपने भगवान को कैसे खुश देख सकते हैं और अपने आराध्य से कहते हैं कि ऐसे दिन न दिखाएं। जो व्यक्ति कृष्ण का सेवक बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, वह चाहता है कि यदि वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, खामोश और उदास रहने लगे, तो समझ लें कि उसके हृदय में पीड़ा है। दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास सारी संपत्ति हो, जिसके पास धन और वैभव है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा असंतोष की स्थिति में ही रहता है। जिस व्यक्ति में संतुष्टि होती है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान की नजर हमेशा आप पर है। इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप भगवान अकेले हैं, हमेशा आपके साथ। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी जिस तरह सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी तरह नकारात्मक विचार असफलता की राह पर ले जाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं। बनना, हम चलते हैं और हमारे विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना भी हर व्यक्ति का धर्म है। धर्म करने वाले को ही कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए खाली बैठने से बेहतर है काम करना।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको यह याद नहीं है कि ताले की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप ताले को खोलने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी आखिरी झटके से ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी पेड़ों को काट सकती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट देता है और आपको अपना लक्ष्य हासिल करा देता है? नहीं, आपके निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं। जब मन निराश हो तो दोगुने उत्साह से अपने काम में लग जाएं, क्योंकि खुला बहता पानी, कड़ी मेहनत ही कठोर चट्टान को काट सकती है। सफलता की जड़ कड़ी मेहनत, प्रयास और आशा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। चाहे हम कितना भी छिपा लें, एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए जो बात सत्य पर आधारित हो उसे कहने या उस पर विश्वास करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं। हम सृजन में व्यस्त हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर आवास नहीं है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता स्वयं को ईश्वर मानना है। अज्ञानी व्यक्ति को यह गलतफहमी हो जाती है कि सारे कार्य मैं ही करता हूँ, सारे कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसमें अहंकार जड़ जमा लेता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है। जब किसी व्यक्ति में अज्ञानता के कारण अहंकार पैदा हो जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रथ के समान है। आज गर्मी है, कल बारिश होगी और परसों सर्दी होगी। जरा सा संकट आने पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं, तो अगर जरा सा भी रथ बदल जाए तो हम अधीर हो जाते हैं। गुस्से में आकर हम उनसे अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं वो अपने हैं, हम उन्हें फिर मना लेंगे। लेकिन ये याद रखना सरल है, ऐसा करना संभव नहीं है। समुद्र की उफनती लहरों को तट सहन कर लेता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे रिश्ते दूध जैसे हैं। दूध गर्म होकर उबल सकता है, लेकिन अगर वह खट्टा हो जाए तो दूध फट भी जाता है और फट भी जाता है। आप किसी व्यक्ति को कितना भी स्वीकार कर लें, उससे दुख नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने रिश्तों को सोच समझकर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार से भारी हो जाता है और अभिमान से भर जाता है, वह उस पत्थर के समान हो जाता है जो भारी होने के बावजूद नदी में तैर नहीं पाता। सुख की धारा में डूबकर वह अपना अस्तित्व खो देता है। यदि खुशी या सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत समय लग रहा है, यदि प्रतीक्षा अवधि लंबी है, तो संभव है कि आपको अपनी उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। अपने काम पर दृढ़ रहें और उस आवाज पर विश्वास रखें जो आपके कर्म का परीक्षण कर रहा है। श्री कृष्ण उन लोगों को सावधान करते हैं जो जीवन को अतीत और वर्तमान पर छोड़ देते हैं। जीवन का अर्थ न तो अतीत है और न ही भविष्य। जीवन केवल वर्तमान है और इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के व्यक्तित्व के लिए साथ सबसे अहम होता है। आप कहेंगे कि इंसान अपने व्यक्तित्व के लिए कैसे जिम्मेदार होता है, लेकिन किसी इंसान की संगति में न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व साथी जैसा ही हो जाता है। मान लीजिए किसी बर्तन में पानी है, दूसरे में दूध और तीसरे में गंदी मिट्टी है। यदि हम इस पानी को दूध में मिला दें तो यह पानी दूध बन जाता है, और यदि हम इस पानी को गंदी मिट्टी में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि बिना पानी के मिश्रित दूध या रसोई में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे दूर रहें, और मानव जीवन में भी ऐसा ही होता है।
यदि कोई सदाचारी व्यक्ति किसी सद्गुणी व्यक्ति की संगति में बैठेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? सदाचारी व्यक्ति सम्मान के योग्य माना जाएगा, और यदि कोई गुणी व्यक्ति किसी गुणी की संगति में जाता है तो उसे भी अनादर ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव अपनी कंपनी का चुनाव सोच समझकर ही करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति से। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लालच होता है और जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, परंतु उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो नहीं मिला उसके लिए मत पछताओ, और जो तुमसे खो गया, जो तुमसे बिछड़ गया, उसके लिए निराश मत हो। भगवान कहा जाता है कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय एक जैसा नहीं रहता। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी महान है, वह एक विचित्र प्राणी है। वह अपने नीचे के लोगों को देखता है और उनका मजाक उड़ाता है। वह उनसे बार बार कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और सम्मान होता है, इसलिए वह दूसरों का सम्मान नहीं करता है, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अस्तित्व में उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई है, और वह यह है कि कोई नहीं जानता कि समय कब अपना चक्र बदल देगा, कोई नहीं जानता कि समय कब अपनी करवट लेगा। यहाँ तक कि कोयला भी हीरे में बदल जाता है समय के साथ। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाओ। विधाता ने जो लिखा है उसका फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। उस व्यक्ति के साथ रहना व्यर्थ है जिसके मन में आपके लिए आदर और सम्मान नहीं है। वह सदैव आपके प्रति शत्रुता की भावना रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। इस जीवन में अति सरल रहना भी अनुचित है। जो लोग सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उनका फायदा उठाते रहते हैं। अच्छे भाग्य वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और दुर्भाग्यशाली लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान को याद करते हैं। और धन्यवाद, भगवान सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम लोग इसे अपना दुख मानकर उससे छुटकारा पा लेते हैं। केवल भक्त और प्रेमी ही इसे भगवान की इच्छा मानते हैं, और लोग जो भी कहते हैं उसका सामना करते हैं। अपनों के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि जो सच्चे अपने होते हैं वे उन्हें कभी झुकने नहीं देते। देवत्व केवल शक्तिशाली होने में ही नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जगाने में। जब लोग आपके बारे में बुरा कहें तो परेशान न हो। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उन लोगों को आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं पता है। सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो भी कोई उस पर विश्वास न करे। हम न भी बोले तो भी वह सुनता है, इसलिए उसका नाम भगवान है। हम न बोले तो भी सुन सकते हैं, इसका नाम है विश्वास। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले, व्यवसाय से पहले, संस्कार से पहले, भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। संसार में स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर ही बाहर निकला जा सकता है। यह बेहद कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक तो देखा ही होगा कि वह लोहे की ओर कैसे आकर्षित होता है और लोहे को अपनी ओर कैसे आकर्षित करता है, क्योंकि आकर्षण तो उसके स्वभाव में ही है। हम सभी की तरह एक समान चुंबक है। विचार का चुंबक जो हमेशा हमारे जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार हम जो सोचते हैं वही हमें मिलता है।
यदि कोई संत भगवान का नाम जपता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात परिणाम हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। किसी शहर में एक मेहनती, ईमानदार और गुणी लड़का रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। पड़ोसियों से लेकर सहकर्मियों तक सभी उनका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिंदगी, जिस सफलता का वह सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिलती थी। उनका पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया और अंत में वे जीवन चक्र से निकलकर काल चक्र में समा गए, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे स्वर्ग ले गया। स्वर्ग की अलौकिक सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने देवदूत से पूछा, यह कौन सा स्थान है? देवदूत ने कहा, यह स्वर्ग है। अपने अच्छे कर्मों के कारण तुम स्वर्ग जाओगे। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था थी। वह एक आलीशान घर था, इतना शानदार कि उसने इसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत ने उसे घर दिखाया, वह उसे अंदर ले गया और एक एक करके सारे कमरे दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत सुंदर थे। आखिरकार वह उसे एक कमरे में ले गया जिसके सामने ड्रीम रूम लिखा था। जब वह उस कमरे के अंदर पहुंचा तो वह लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां एक बहुत ही सुंदर कमरा था। सभी चीजों की छोटी छोटी प्रतिकृतियां रखी हुई थीं। ये वही चीजें थीं जिनके लिए उसने जीवन भर मेहनत की थी, लेकिन नहीं मिल सका। आलीशान घर, कार, एक उच्च अधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी बातें जो केवल उसके सपनों में ही रह गई। वह कुछ विचार में पड़ गया कि ये वस्तुएं मैंने स्वप्न में प्रियवी में जल के रूप में देखी थीं, परंतु मैं उन्हें वहां न पा सका। अब उनकी छोटी छोटी प्रतिकृतियां यहाँ इस तरह क्यों रखी हुई हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका और यहाँ यह सब होने का कारण पूछ लिया। कारण क्या है? देवदूत ने उससे कहा कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है और उनके पूरा होने की कामना करता है, लेकिन वह केवल कुछ ही सपनों को लेकर गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करते हैं। हम उसे पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता से निराश होकर तो कभी दृढ़ संकल्प की कमी के कारण इंसान उस वक्त प्रयास करना बंद कर देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उनके वही अधूरे सपने यहाँ प्रतीक के रूप में रखे गए हैं। यहाँ आपके सपनों को भी प्रतीक के रूप में रखा गया है। यदि आपने अंत तक हार नहीं मानी होती तो आप इसे अपने जीवन में हासिल कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन में तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अब वह कुछ नहीं कर सका। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप किसी काम को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ करें, चाहे आपको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, चाहे आपको अपने सपनों को हासिल करने में कितनी ही बार असफलता का सामना करना पड़े। जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक प्रयास करते रहेंगे, अन्यथा समय बीतने के बाद आपको यह पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा न रहने दें। दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से इन्हें हकीकत में बदलकर ही दम लें। झाड़ू में श्री कृष्ण सदैव आपके साथ रहते हैं। जब तक बंधन है तब तक कूड़ा साफ करता है। एक बार बंधन छूट जाए तो झाड़ू ही कूड़ा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहें, क्योंकि विविधता में ही एकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सोते समय देखे जाते हैं वे सच नहीं होते। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। बचपन में नींद आती थी, अब तो बस थक जाओ और सो जाओ। जो कल था उसे भूल जाओ, फिर आज जो है उसे जीकर देखो। आने वाला पल अपने आप आएगा। खूब प्रयास करो तो देखिए, पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंताएं भविष्य को नहीं संभाल सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ देंगे तो शरीर को फायदा होगा और विवाद छोड़ देंगे तो रिश्तों को फायदा होगा। इसी प्रकार यदि आप अनावश्यक चिंताएं छोड़ दें तो जीवन का हमें लाभ होगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमारे पास समय तो हो लेकिन रिश्ता ना हो। मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे नाराज न हो। मैं जिंदगी में अपनों का साथ नहीं खोता। अगर कोई मेरी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगना। याद रखें, प्रशंसा के पुल के नीचे अर्थ की नदी बहती है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना वजह नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। जीवन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। एक उम्र के बाद हर कोई इसे समझने लगता है। दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही पड़ता है। तो फिर जो आज आपके लिए नहीं, उन्हें पकड़कर रखना क्या गलत है? भले ही आप अकेले ही क्यों न रह लें। पूरी जिंदगी लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती रिश्ते निभाने की जिद मत करो। हिसाब किताब रखो। आजकल लोग झट पूछ लेंगे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। इंसान कितना भी बुरा क्यों न हो, उसमें कोई न कोई खूबी जरूर होती है। स्थिति के बारे में पूछकर कि कौन सी स्थिति बेहतर होती है, बस संतुष्ट हो जाएं। ऐसा माना जाता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग समझाने से ही सब कुछ समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि जिंदगी भर उस रिश्ते की डोर छूट न जाए। दुनिया के हर सुनहरे मोड़ पर यादें रहें। जुबां पर हंसी की मुस्कान हो, न स्वयं दुखी हो और न किसी को दुखी होने दें। दुनिया में 4 जगहें कभी नहीं भरती, समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का हृदय। दरिद्र व्यक्ति को धिक्कार है और आपको कभी भी पाखंडी व्यक्ति की राय नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो कोई आपकी अयोग्यता नहीं देख सकता, और अगर आपके पास गरीबी है तो कोई आपकी काबिलियत नहीं देख सकता। आपका ही वह है जो किसी और की खातिर आपको नजरअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी दवा भयानक बीमारियों को ठीक कर देती है, उसी प्रकार भगवान का थोड़ा सा स्मरण भी अनेक कष्टों एवं दुखों को नष्ट कर देता है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे समय में ऐसा कुछ भी गलत मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। कई कमियां भी अहम हैं। अगर आप इंसान हैं तो इंसान दिखना भी जरूरी है। यह अच्छा है कि आप खुश हैं। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। वह पेड़ जिस पर सबसे मीठे फल लगते हैं। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बना सकता, फिर वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या क्यों पैदा करेगा जिसका कोई समाधान नहीं है। चुप रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। आप किन हालातों में जी रहे हैं, इसकी किसी को परवाह नहीं है। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि जब किसी का जीवन बदल जाए तो दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। अगर आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपके लिए पीछे हट जाना ही बेहतर है। अक्सर वही रिश्ते जो इंसान को थका देते हैं, वही उसका एकमात्र सहारा होते हैं। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप खुशी पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो वही चीज सक्रिय हो जाएगी और तुरंत आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह प्रकृति का नियम है। जो दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं दिया जाता। मन से जो कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता न करें, क्योंकि इसने आपको यह सिखाया है। उसी ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है और उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। रिश्तों को समय की नहीं बल्कि समझ की भी जरूरत होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इस दुनिया में किसी को खोने के डर के साथ जी रहे हैं, जबकि आपके पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चिंता करना बंद करो और सजावट करो। भगवान आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीना चाहोगे तो मुसीबत तो आएगी ही, मरने के बाद आपको जलने का एहसास भी नहीं होता। तुम्हारे वो नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े हैं। मुसीबत में साथ खड़े रहने वाले लोग आपके ही हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में आपको जीवन में सुकून कहाँ मिलेगा? कभी बैठो, एकांत के क्षणों में आप स्वयं से मिलेंगे। इंसान अपने बुरे वक्त को भूल जाता है, लेकिन उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने बुरे वक्त में उसके साथ बुरा व्यवहार किया। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि लोगों के गलत विचार तुम्हें छू भी न सके। काम में आते रहो, क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी नहीं सूखता। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसका कल भी वैसा ही होगा जैसा आज तक हुआ। समय आ गया है, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप बस निस्वार्थ भाव से काम करें और वही आपके हाथ में भी है। आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, आप कितनी भी कोशिश कर लें, उनसे कभी दूर न भागें। मुश्किलें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, इसलिए मुश्किलों का डटकर सामना करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, उनके पास बहुत समय है, लेकिन वे आपको नहीं देते। समझो उनका दिल भर गया है। ये बयान जितना चुभेगा उतना ही दर्द भी देगा, उतना ही तुम्हें खाई में गिरने से बचाएगा। इसलिए अगली बार उनके सामने समय की भीख मत मांगना। भगवान केवल दिशा दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलना हमारा काम है, और वास्तव में यदि आप चलना नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना आपके लिए व्यर्थ है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण अनमोल रिश्ते खो देते हैं। कारण कोई भी हो, कोई भी मामला हो, क्रोध न करें, ऊंचे स्वर में न बोलें, मन को शांत रखें, सोचें और फिर निर्णय लें। आवाज ध्वनि को नहीं मिटाती, बल्कि खामोशी दर्द को मिटा देती है।